It's very important to have a son. If I have two, three girls, I'm finished. This is the kind of feeling that the poorer segments of society have. दोस्तों वैसे तो इंडिया में फीटस के बारे में पता करना कि वो मेल है या फीमेल है ये पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पैकेज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको 100% बेटा पैदा करके देने वाला है। अब आप खुद शौक हैं कि आखिर में कैसे। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि विदेशों में बहुत सारे IVF सेंटर्स चल रहे हैं और वो IVF सेंटर्स इंडियंस कपल्स को काफ़ी सारे ऑफर्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो 100% बेटा पैदा करवाने की गारंटी लेते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि वो काफ़ी सेंटर्स जो विदेशों में हैं, यहाँ बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे पैथोलॉजी लैब उनसे कनेक्टेड हैं, जो कि ये एजेंसीज ऐसे कपल्स को कांटेक्ट करते हैं और ये पैकेज जो कंसीडर होता है वो करीबन 15 लाख का है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, तो वो है दुबई। दुबई में ये पूरा प्रोसेसिंग का जो फीस है वो 15 लाख है और 15 लाख में वो 100% बेटा होने की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब तक तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होने वाली है। दोस्तों कुछ डेटाज हैं जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। बेटे के चाहत में देश दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बच्चियों को जन्म नहीं लेने देते, जैसे कुछ डेटा है। अगर इंडिया की बात करूंगा तो 2013 से लेकर 2017 के बीच में करीबन 4,60,000 लड़कियां जो कि हर साल गर्भ में मार दी जाती हैं। गाइस सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेटा पैदा करने वाली जो ये टेक्नोलॉजी है आखिर में कहां तक फैला हुआ है। और इंडिया में दोस्तों पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, फिर भी इंडियन कपल चोरी छुप के इस तरीके की चीज़ों में चले जाते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ कि आखिर में है क्या। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का नाम है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGD। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी तो IVF के टाइम से ही आई थी, लेकिन इसका जो मेन जो लाने का जो कारण था कि जो फीटस है वो कितना डेवलप हुआ है और उसके जो आनुवंशिक कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए इसका लाने का जो मेन कारण था। लेकिन बाद में सेक्स जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है फैमिली बैलेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से लेकर दुबई तक इस तरीके के टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके की गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, जिसका नाम है फैमिली बैलेंसिंग। 100% बेटा पैदा करने की जो गारंटीज इस तरीके की क्लिनिक आप देखेंगे इंटरनेट पर पूरी तरीके से छाया हुआ है। इसका जो नाम दिया गया है वो दिया हुआ है फैमिली बैलेंसिंग, जो कि इस तरीके के धंधे को एक अच्छा नाम दिया है जिससे पता ना चले कि आखिर में गलत चल रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि PGD का इस्तेमाल एक्चुअली जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो अगर मैं एक ऐसी कंट्री का नाम लूँ जो कि जिसके यहाँ पे पूरी तरीके से लीगल है कि जेंडर आप चेक कर सकते हैं, जिस कंट्री का नाम है UAE। यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि जेंडर एक्चुअली मेल है फीमेल है। लेकिन अगर सेक्स रेशियो अगर देखा जाए मेल और फीमेल का तो काफ़ी अलग है, मतलब 222 मेल के ऊपर 100 फीमेल ही है। तो मतलब रेशियो काफ़ी ऊपर नीचे है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में अगर जेंडर स्पेसिफिकेशन का अगर कानून है, लीगल है, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होना एक कॉमन सी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि UAE अकेली एक ऐसी कंट्री है तो आप गलत सोच रहे हैं। अमेरिका जैसी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये पूरी तरीके से लीगल है कि अगर आप एक को लड़की हुई है तो अगर आप चाहते हैं कि लड़का हो तो आप टेस्टिंग करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कितना खर्च होता है कि इन कंट्रीज़ में जाके टेस्टिंग कराना, और जैसे उनके ब्रोकर्स होते हैं जो पूरी तरीके से 100% श्योरिटी देते हैं कि भाई लड़का ही पैदा होगा। तो खर्चे की अगर मैं इसको बाइफरगेट करके आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IVF PGD का पैकेज 7 से 10 लाख रुपए तक का होता है। उसके बाद फिर 4.5 लाख ऐसे खर्चे हैं। उसके बाद फ़्लाइट का खर्चा, दुबई में रहने का खर्चा। तो देखा जाए तो इस तरीके के पूरे यहाँ पे एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं। दोस्तों दुबई में रह के या फिर किसी और कंट्री में रह के इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ को रन करना ये कोई हार्ड या फिर इजी काम नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर्स। इसके अलावा इनके बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों को अप्रोच करते हैं। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इसका प्रमोशन भी काफ़ी ज़ोरों शोरों में चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिनिकल बेटा पैदा करने के लिए भारत में अलग अलग हिस्सों में दुबई से जाने वाले कपल्स के टेस्टिमोनियल के जरिए
खुलकर प्रमोशन भी करते हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके के मैसेज यहाँ पे लिखे हैं कि जैसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि दो अगर आपको लड़कियां हैं, अगर आप चाहते हैं बैलेंस करना फैमिली में एक मेल चाइल्ड को, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में जो मेडिकेशंस है वो इंडिया में ही की जाती है, बाकी आईवीएफ के लिए उसे दुबई भेजा जाता है जहाँ पे वो एग और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और दुबई में इन क्लिनिक्स के वेबसाइट को ओपन करते हुए आपको इस तरीके के मैसेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जो बताते हैं कि आप मनचाहा जेंडर वाला बच्चा यहाँ पे पैदा कर सकते हैं फैमिली बैलेंसिंग के नाम पे। और दोस्तों एक्सपर्ट्स के माने तो ज़्यादातर ऐसे केसेस ज़्यादा मिले हैं जिनमें जो पहला जो बेबी है वो फीमेल हो, उनकी चाहत ज़्यादा रही है कि उनका जो दूसरा बेबी हो वो मेल ही हो, इसलिए वो इस तरीके की जो इलीगल और बोलूँ एक्टिविटीज़ में वो फंस जाते हैं और वो किसी और कंट्रीज़ में जाके इस तरीके को अप्रोच करते हैं। दोस्तों ये कुछ डेटाज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक करते हैं, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अभी तक गवर्नमेंट को इस तरीके की चीज़ों पर नज़र नहीं पड़ी है, अगर नज़र पड़ती तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की जाती। श्रीनिवास गोली जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका क्या कहना है वो भी देखिए। उनका कहना है कि अभी तक सरकार की नज़र इस तरफ नहीं गई है और ना ही किसी एक्सपर्ट की, और ना ही इस मुद्दे पर अभी किसी तरीके का रिसर्च भी हुआ है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 2003 के पहले आईवीएफ और पीजीडी के जरिए इंडिया में भी इलीगल तरीके से इस तरीके के धंधे चल रहे थे जेंडर स्पेसिफिकेशन के। लेकिन बाद में एक रूल आया, पीएनडीटी एक्ट में संशोधन किया गया और उसके बाद 2003 में ये रूल आया कि आप इस तरीके की अगर जेंडर स्पेसिफिकेशन का काम अगर कोई भी सेंटर करती है तो वो पूरी तरीके से इलीगल है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड के जरिए 2.5 से 3 महीने के बाद आप पता कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन पीजीडी के जरिए आप किसी भी टेस्ट ट्यूब बेबी का 5 दिन के अंदर पता कर सकते हैं उसका जेंडर। दोस्तों बहुत साल पहले भारतीय गवर्नमेंट ने एक स्लोगन लाया था जो था हम दो हमारे दो, लेकिन किसको पता था कि जो दो हैं वो दोनों लड़के ही चाहिए। तो दोस्तों ये था बेटा पैदा करने वाले पैकेज के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।